हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो पे फ्रेंड्स हम प्रश्नावली 5.1 की 13 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो को देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक तरफ से आप वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर आप एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इसके पहले हम आई होप फ्रेंड्स आप लोग इसके पहले के यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 13 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दिया गया है क्या एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर ये कंडीशन दिया गया है जो कि फ्रेंड्स इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये इस टाइप से दिया गया है। तो इसमें कह रहा है द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो क्या फ्रेंड्स, इसका मतलब इसको हमें नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें तो कह दिया एक संतत फलन है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब कि ये आपसे पूछ रहा है कि क्या यह एक संतत फलन है। तो हमें फ्रेंड जैसे इसके पहले सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, इसको भी उसी टाइप से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है यक्स का मान क्या है फ्रेंड्स, 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर है। तो हमें इस वाले को लेकर सॉल्व करना है। और फ्रेंड्स यक्स का मान अगर 1 से बड़ा है तो हमें इसको लेकर सॉल्व करना है, जो कि फ्रेंड्स हमने आपको इसके पहले की वीडियो में ये सब में पूरे डिटेल से हमने आपको बताया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो इसके पहले आपने सॉल्व किया था उसी टाइप से ये भी है फ्रेंड्स। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है फलन यफ के संतत पर विचार कीजिए जहाँ यफ निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। तो जैसे इसके पहले सॉल्व किए उसी टाइप से सेम क्वेश्चन है, तो उसी टाइप से इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम लिखेंगे इसमें हमें किस पर चेक करना है, हमें 1 पर चेक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पूरा कंडीशन हमें दिया गया है। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये हुआ कि इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि यक्स का मान क्या है फ्रेंड्स, इसमें 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, ये कंडीशन हो गया। एक में कह रहा है फ्रेंड्स यक्स का मान 1 से बड़ा है, मतलब कि बराबर नहीं है। यहाँ पर अगर बराबर का साइन होता, इक्वल का साइन होता, तो हम कहते फ्रेंड्स कि यक्स का मान क्या है, 1 से बड़ा है या फिर 1 के बराबर है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बराबर का साइन नहीं लगा है। तो इसमें क्या है कि यक्स का मान हमेशा 1 से बड़ा, जैसे कि 2, 3, 4, 5 होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर x-5, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पूरा कंडीशन देखने को मिल रहा है। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम x बराबर 1 पर इसको हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इसको बताने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये रीज़न है कि यहाँ पर जो आप 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, उसमें क्या है फ्रेंड्स, पूरा कंडीशन चेंज हो जाएगा। तो उसमें फ्रेंड्स आपको समझना होगा कि मतलब उसमें दिया रहेगा, 1 भी दिया रहेगा, 2, 3, 0, मतलब जो भी दिया हो फ्रेंड्स, उसमें 2-3 संख्याएँ आपको दी रहेंगी। आपको ये उसमें चेक करना होगा कि फ्रेंड्स हमें इसमें से किसका मान लेकर इसको सॉल्व करना है। जैसे हमने आपसे इसमें बोल दिया कि x बराबर 1 पर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें 2-3 संख्याएँ होंगी जिस पर फ्रेंड्स आपको उसमें ये देखना है कि हमें क्या लेना है। मतलब जैसे इसके पहले हम सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, तो उसमें एक ही संख्या जैसे इसमें दिया गया है, तो हम x बराबर 1 रख कर सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स 2-3 संख्याएँ होंगी, तो क्या हम सभी पर चेक करेंगे, क्या हमें कुछ ही संख्याओं को चेक करना होगा, तो ये आपको उसमें समझना होगा। तो फ्रेंड्स जब क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बता देंगे। इसके बाद का नेक्स्ट ही क्वेश्चन फ्रेंड्स उसमें इस टाइप से दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एट, किस पर चेक करेंगे, यक्स बराबर 1 पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे LHL एट एक्स बराबर 1, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ, देखिए LHL है तो 1 माइनस एच करेंगे, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये इतना हो गया, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो 1 माइनस एच मतलब 1 से छोटी वैल्यू, यक्स का मान क्या होना चाहिए, 1 से छोटी। तो यहाँ तो फ्रेंड्स 1 से बड़ी वैल्यू है, तो हमें इसमें का लेना है। तो यहाँ पर x+5 है, तो x+5 में यक्स की जगह पर क्या रखेंगे, 1 माइनस एच। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस एच
प्लस 5, एच 0 तो 5 1 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे RHL 8, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस एच, इस टाइप से लिखेंगे। क्योंकि RHL है तो यहाँ पर 1 प्लस एच हो जाएगा, और यहाँ पर LHL है तो 1 माइनस एच हो जाएगा। ये हमने आपको फ्रेंड्स स्टार्टिंग में ही बताए थे, ठीक है। ये इतना हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 1 प्लस एच है, मतलब देखिए 1 तो है, ठीक है, लेकिन 1 प्लस एच मतलब एक से बड़ी वैल्यू होगी। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं एच क्या है, बहुत ही छोटी वैल्यू है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम एक में मान लीजिए कितनी भी छोटी वैल्यू हो फ्रेंड्स, उसमें अगर हम ऐड करते हैं तो वो एक से ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये किस लिए है फ्रेंड्स यहाँ पर, या फिर फ्रेंड्स यक्स का मान एक से छोटा हो, तो क्या यहाँ पर एक से छोटा है, नहीं है, एक से बड़ी वैल्यू है। या फिर कह रहा है फ्रेंड्स एक के बराबर हो, क्या यहाँ पर एक के बराबर है, नहीं है, एक से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस वाले को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स 1 प्लस एच माइनस 5, तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 में से 1 गया, -4 हो गया। तो क्या फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 आया, -4 आया। तो क्या ये जो फंक्शन यहाँ पर दिया गया है यक्स बराबर 1 पर, क्या ये संतत होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसमें f(1) नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ये मिल गया है कि ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे LHL नॉट इक्वल RHL, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे फलन, यहाँ पर लिखेंगे fx फलन x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर संतत नहीं है, ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट को, अगर जो स्टूडेंट नए होंगे उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो फ्रेंड्स देखिए कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना हो तो फ्रेंड्स आप स्टार्टिंग से ही वीडियो देखा करिए, ताकि फ्रेंड्स उसमें आपको समझ में आए। मान लीजिए फ्रेंड्स आप 20 से वीडियो देखेंगे, उसके बाद आपको ये लगेगा कि यहाँ पर हमने इसको इस टाइप से बताया, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं करते हैं। क्या होता है कि इसके पहले मान लीजिए जैसे 10 क्वेश्चन मिले हमें, तो उसमें फ्रेंड्स हम डिटेल से बताए हुए रहते हैं। तो ये होता है फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ चुका होगा, तो इसीलिए फ्रेंड्स थोड़ा फास्ट तरीके से सॉल्व कर दिया जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं फ्रेंड्स, कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करिए फ्रेंड्स, तो उस चैप्टर की बेसिक से स्टार्ट करिए, उसके बाद जितनी भी प्रश्नावली हैं उसको आप सॉल्व करिए। तब फ्रेंड्स क्या होगा कि आपको चैप्टर भी समझ में आ जाएगा, और उसमें की जितनी भी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो इस टाइप से फ्रेंड्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये 14 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, fx इक्वल टू यहाँ पर ये दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 0 भी है, 1 भी है, 3 भी है, 10 भी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके पहले जो हम 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, मतलब 13 नंबर, उसमें फ्रेंड्स हम आपको क्या बताए थे, इसी क्वेश्चन की फ्रेंड्स उसमें हम बात कर रहे थे, मतलब कि इसमें संख्याएँ तो बहुत दी गई हैं, मतलब 0 भी है, 1 भी है, 3 भी है, 10 भी है। तो क्या फ्रेंड्स हमें सबका चेक करना पड़ेगा, मतलब कि 0 का भी चेक करेंगे, 1 का भी, 3 का भी और 10 का भी। तो फ्रेंड्स आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको इसमें देखना है कि जिसकी पूरी कंडीशन दी गई है उसी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें क्या समझ में आया फ्रेंड्स आपको, जैसे यहाँ पर 0 है, ये 0 ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर जैसे ये 0 है फ्रेंड्स, इसमें क्या कह रहा है, ये जो यक्स का मान है 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है, मतलब कि 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर, ठीक है। तो एक कंडीशन हमें यहाँ पर और दी गई होती कि यक्स का मान क्या है, 0 से छोटा। अभी तक तो फ्रेंड्स इसी टाइप से क्वेश्चन आप सॉल्व करते आए हैं, कि एक में दिया होता था कि यक्स का मान 0 से, मतलब यहाँ पर जो दिया गया है उसी से रिलेट कर कर हम आपको बता रहे हैं। इसमें दिया गया यक्स का मान 0 से बड़ा है या फिर बराबर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक कंडीशन और दिया होता कि यक्स का मान जो है वो 0 से छोटा है, तो हम 0 को लेकर हम सॉल्व करते, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं दिया गया है, ठीक है।
तो हम जीरो को लेकर नहीं सॉल्व करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पर एक देखते हैं कि एक में क्या है। कह रहा है फ्रेंड्स यक्स का जो मान है वो एक से छोटा है या फिर एक के बराबर है। ठीक है, अब हम देखेंगे यक्स का मान एक से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये कंडीशन यहाँ पर दे दिया गया है कि यक्स का मान एक से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यक्स का मान क्या है, एक से बड़ा, इसका मतलब हमें एक पर चेक करना है। ठीक है, उसी टाइप से हम 3 पर देखते हैं। इसमें कह रहा है यक्स का मान 3 से छोटा है। यक्स का मान क्या है, 3 से छोटा। अब देखेंगे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यक्स का मान क्या है, 3 से बड़ा भी है और बराबर भी है, मतलब ये दोनों साइन हमें मिल गया है। इसका मतलब फ्रेंड्स हमें 3 पर भी चेक करना है। अब देखिए 10 पर फ्रेंड्स एक ही कंडीशन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए यक्स का मान क्या है, 10 से छोटा या बराबर है। तो यक्स का मान 10 से बड़ा भी तो होना चाहिए कहीं पर, लेकिन कहीं पर दिया नहीं गया है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसी 2 पर हमें चेक करना है। ठीक है, इसी टाइप से आपको समझना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पर जिसकी पूरी कंडीशन नहीं दी गई होगी उसको हम नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें पूरा कंडीशन दिया गया है उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1 और 3 का दिया गया है, जो कि फ्रेंड्स 0 और 10 का नहीं दिया गया है, तो हम इसको नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, 1 को लेकर सॉल्व करेंगे, उसके बाद 3 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसमें कुछ आपको थोड़ा सी भी डिफरेंस क्वेश्चन नहीं है। केवल इसमें आपको इसी को समझना था कि मतलब हमें यक्स बराबर हम कौन सा मान ले सकते हैं। तो यहाँ पर यक्स बराबर 1 मिला है और यक्स बराबर 3 मिला है। ठीक है, और जो इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी टाइप से सेम इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको हम यक्स बराबर 1 पर चेक करते हैं। लिखेंगे एट एक्स बराबर 1, मतलब एक्स बराबर 1 पर हम इसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे LHL एट एक्स बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1। मतलब यहाँ पर क्या हुआ फ्रेंड्स, 1 क्यों लिखे हैं, तो यहाँ पर 1 माइनस एच लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस एच, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स एक से छोटी वैल्यू, तो यहाँ पर आप देखिए यक्स का मान इसमें आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस एच लिखा है, इसका मतलब एक से छोटी वैल्यू होगी क्योंकि माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, तो कहाँ पर एक से छोटी वैल्यू है, इसमें तो कह रहा है फ्रेंड्स यक्स का मान एक से बड़ा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कह रहा है कि यक्स का जो मान है एक से छोटा है या एक के बराबर है। तो छोटा तो यहाँ पर हमें मिल गया, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू दी गई है, 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। ठीक है, ये आपका मान हो गया। अब इसमें आ जाइए, लिखेंगे RHL एट एक्स बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच। यक्स का मान क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 प्लस एच, मतलब 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 से ज़्यादा कहाँ पर है, इसमें है, मतलब यक्स का मान 1 से ज़्यादा कहाँ है, इस वाले में है, इसमें दूसरे में देखिए तो यहाँ पर क्या है, 4 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि दोनों का मान सेम नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे LHL नॉट इक्वल RHL। ठीक है, तो यहाँ पर LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। ठीक है, कितना समझ में आया। अब देखिए फ्रेंड्स यक्स बराबर 1 पर संतत नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी और वैल्यू पर ये संतत होगा या नहीं होगा, तो इसको हमें चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये x बराबर 1 पर चेक कर लिए हैं, तो चलिए अब चेक करते हैं फ्रेंड्स x बराबर 3 पर, एट x बराबर 3 पर। इसमें चलिए फ्रेंड्स इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे LHL एट x बराबर 3, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस एच, यहाँ पर लिखेंगे f। ठीक है, 3 से छोटी वैल्यू, 3 से छोटी वैल्यू यहाँ पर फ्रेंड्स 4 हो जाएगा। क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपने नोट किया होगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे RHL एट x बराबर 3, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस एच, ये हो गया। अब देखिए 3 प्लस एच मतलब 3 से बड़ी वैल्यू,
तो 3 से बड़ी x का मान क्या है, 3 से बड़ी वैल्यू, तो यहाँ पर 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 है 5 है, मतलब कि LHL नॉट इक्वल RHL है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये हमें समझ में आया कि यहाँ पर ये जो fx फलन दिया गया है, fx फलन x बराबर 3 पर संतत नहीं है, या फिर आप असंतत लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, ये x बराबर 3 पर असंतत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। इसमें दिया गया एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर 2x, यदि यहाँ पर ये कंडीशन दिया गया है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे कि फ्रेंड्स यहाँ पर हम 0 और 1 पर जो मान निकालेंगे, क्या 0 पर भी निकालना पड़ेगा या 1 पर, मतलब दोनों पर निकालना है या फिर 1 पर ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें कह रहा है कि यक्स का जो मान है वो 0 से छोटा है। क्या कहीं पर ऐसा दिया गया है कि यक्स का मान 0 से बड़ा हो? तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये दिया गया है कि यक्स का मान 0 से बड़ा या बराबर है। ठीक है, मतलब एक आपको इस टाइप से मिलेगा, एक इस टाइप से। अगर आप याद करना चाहते हैं तो इसको आप इस टाइप से देख कर याद कर सकते हैं। ठीक है, समझ लीजिए फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है कि आप भूलेंगे नहीं, कितना फ्रेंड्स आप इसको याद करेंगे। ठीक है फ्रेंड, समझना ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यक्स का मान 0 से छोटा एक कंडीशन दिया गया है, एक में दिया गया है कि यक्स का मान 0 से बड़ा या फिर बराबर है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स हमें कंडीशन ये पूरा दिया गया है, तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर हम 0 पर चेक करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं फ्रेंड्स कि ये जो दिया गया है, इसमें यक्स का मान क्या है फ्रेंड्स, 1 से बड़ा है। तो क्या कहीं पर दिया गया है कि यक्स का मान 1 से छोटा हो? तो यहाँ पर ये दिया गया है, छोटा भी है और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब हमें 1 पर भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एट यक्स बराबर इस पर हमें चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स LHL एट x बराबर 0। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। तो 0 से छोटी वैल्यू कहाँ पर है फ्रेंड्स, यक्स का मान, ये आप समझिए फ्रेंड्स यक्स का मान है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख रहे, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये यक्स का मान क्या है, 0 से छोटा है। तो हमें क्या लिखना है, 2x। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स 2, ये किसका मान है, यक्स का मान है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस एच। तो यहाँ पर देखिए इससे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2h। एच का मान फ्रेंड्स 0 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं RHL में। RHL, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम लिखते हैं LHL एट x बराबर 0 पर, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 0 माइनस एच करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ये यक्स का मान है। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो यहाँ पर हम यक्स बराबर 0 पर चेक करते हैं, तो डायरेक्ट x बराबर 0 पर नहीं चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 0 है, तो डायरेक्ट उस पर चेक करने से पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, उसके थोड़ा सा पहले हम चेक करते हैं, उसके थोड़े से बाद में जाकर हम उसको चेक करते हैं, मतलब 0 माइनस एच पर चेक करते हैं, 0 प्लस एच पर चेक करते हैं और उसी वैल्यू पर भी चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए यहाँ पर इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर RHL एट x बराबर 0। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो f ऑफ 0 प्लस एच, ये हो गया। तो यहाँ पर 0 प्लस एच है, तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड, 0 प्लस एच, मतलब कि 0 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या कहाँ पर दिया गया है 0 से बड़ी वैल्यू, यक्स का मान क्या है, 0 से बड़ा है या फिर बराबर, मतलब बड़ा तो है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0। तो यहाँ पर 0 हो गया, ये हो गया। अब चेक करेंगे एफ ऑफ 0 पर, एफ ऑफ 0। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यक्स का मान क्या है, 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी है। तो यहाँ पर देखिए 0 लिए हैं तो मतलब कि 0 के बराबर, तो वहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमें, 0। तो यहाँ पर ये आपका मान 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 0 0 0 सब में आया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 0 कितना आया है, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स फलन एफ एक्स फलन
एफ एक्स फलन यक्स बराबर 0 पर संतत है। तो देखिए फ्रेंड्स, यक्स बराबर 0 पर संतत है, मतलब ये हमें कंफर्म नहीं है फ्रेंड्स कि ये यक्स बराबर 1 पर भी संतत होगा। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसे हमें चेक करना पड़ेगा। तो चलिए यक्स बराबर 1 पर अब इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एट एक्स बराबर 1। ठीक है, हमें इस पर इसको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एल एच एल एट एक्स बराबर 1। तो लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, तो 1 से छोटी वैल्यू, तो यक्स का मान 1 से छोटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, तो यहाँ पर मान आ जाएगा 0। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। यक्स का मान 1 से छोटा, तो यहाँ पर यक्स का मान क्या है, 1 से छोटा भी है बराबर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स कंडीशन, छोटा है ना, तो यहाँ पर हम छोटे में देखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो यक्स का मान है इसमें कह रहा है 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है। तो 1 से छोटा हो सकता है, तो हमें छोटे से मतलब है, तो यहाँ पर कितना दिया गया है 0, तो इसीलिए फ्रेंड्स वहाँ पर हमने 0 लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आर एच एल एट एक्स बराबर 1। तो लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इतना लिखे हैं, तो लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, यक्स का मान 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर 4 यक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 4 को एच से गुणा करेंगे तो 4 एच हो जाएगा, एच का मान 0, तो यहाँ पर क्या बचेगा फ्रेंड्स, 4 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा फ्रेंड्स, इसमें 0 आया, इसमें 4 आया, तो इसका मतलब फ्रेंड्स हमें ये मिला कि एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल है। तो यहाँ पर लिखेंगे फलन एफ एक्स फलन फलन एक्स बराबर 1 पर संतत नहीं है, तत नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखकर क्या समझ में आया, हमें देखकर फ्रेंड्स ये समझ में आया कि x बराबर 0 पर तो फ्रेंड्स ये संतत था, और x बराबर 1 पर ये फ्रेंड्स संतत नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हमने x बराबर 0 पर यहाँ हम ज्ञात किए, उसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर संतत मिला, उसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए हम ज्ञात ना करते इसको। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये सोचते हैं कि ये संतत होगा कि नहीं होगा, तो फ्रेंड्स इसमें आपको सॉल्व कर कर ही चेक करना पड़ेगा कि मतलब ये संतत है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, हम ऐसे इसमें नहीं बता सकते हैं कि मतलब ये होगा कि नहीं होगा। ये क्या है फ्रेंड्स, ये एक बिंदु आपका दिया जाता है कि मतलब इस पर हमें इसको चेक करना है। ठीक है, जहाँ पर फ्रेंड्स बिंदु नहीं दिया होता है वहाँ पर हम अपने तरफ से मानते हैं कि मतलब x बराबर 1, तो फ्रेंड्स एक एग्जैक्ट वैल्यू तो हम नहीं मान सकते कि x बराबर 2 पर हम चेक करें, 4 पर चेक करें, इस तरह फ्रेंड्स तो हम बहुत सारी वैल्यू पर चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स x बराबर a या x बराबर c, मतलब कुछ भी आप कांस्टेंट मान सकते हैं, उस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले 2-3 क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिला भी था, तो उसको हमने आपको सॉल्व भी कराया था। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है, तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें किस में इसको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर चेक करते हैं यक्स का मान -1 से छोटा या फिर बराबर है, तो यक्स का मान -1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यक्स का मान जो है -1 से बड़ा है, तो इसका मतलब फ्रेंड्स -1 पर हम इसको चेक करेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स यक्स में, तो यक्स में फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 1 ये दिया गया है दोनों, तो यहाँ पर 1 पर भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स ये हमारे 2 बिंदु मिल गए हैं, तो लिखेंगे एल एच एल एट एक्स बराबर -1, तो लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ -1 माइनस एच। तो ये हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए एक्स का मान क्या है फ्रेंड्स,
-1 से छोटा, तो यक्स का मान यहाँ पर देखिए -1 से छोटा यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फ्रेंड्स -2, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यक्स तो है नहीं कि हम किसी में मान को रखेंगे, तो यहाँ पर यक्स का मान क्या है -1 से छोटा है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला है -1 से छोटा, तो यहाँ पर -1 से छोटा यहाँ पर क्या दिया गया है -2, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे -2, ये हो गया। इसमें लिखेंगे RHL एट x बराबर -1, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -1 प्लस h, मतलब कि -1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू चाहिए क्योंकि प्लस h कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यक्स का मान क्या होना चाहिए -1 से बड़ा, तो यक्स का मान क्या है फ्रेंड्स -1 से बड़ा, तो यहाँ पर 2x दिया गया है, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पर 2x है तो 2 -1 प्लस h, तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो h ये 0 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो -2 हो जाएगा, ये हो गया। अब चेक करेंगे फ्रेंड्स f ऑफ -1 पर, मतलब -1 के बराबर इसमें क्या है यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसका मान क्या दिया गया है -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों बराबर हैं, तो लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ -1, किसके बराबर हैं सभी -2 के बराबर हैं, तो लिखेंगे fx फलन x बराबर -1 पर संतत है। ये हो गया। अब उसके बाद फ्रेंड्स एक पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 पर, यहाँ पर ये इसको हम चेक करते हैं, तो लिखेंगे LHL एट x बराबर 1 पर, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच, मतलब एक से छोटी वैल्यू हमें लेना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक मिनट, यहाँ पर देखिए एक से छोटी वैल्यू कहाँ पर है फ्रेंड्स, यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर यक्स का मान एक से बड़ा है तो यहाँ पर ये छोटा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x का लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 2x यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर 2 हो गया, यक्स का मान क्या है यहाँ पर ये दिया गया है तो -h, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो -2h आएगा, तो h क्या 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका मान 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे RHL एट x बराबर 1, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच फ्रेंड्स मतलब एक से बड़ी वैल्यू, तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स एक डाउट आपको ये आ सकता है फ्रेंड्स यहाँ पर कि यहाँ पर माइनस लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो फ्रेंड्स जब आपने यहाँ पर LHL लिख दिया है तो यहाँ पर आप माइनस लगाइए या मत लगाइए, ठीक है फ्रेंड्स। LHL यहाँ पर लिखें, इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये हुआ कि हम माइनस वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पर इसका मतलब 1 प्लस एच, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको न लिख कर फ्रेंड्स यहाँ पर हमने LHL और RHL लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ 1, 1 किसके बराबर है फ्रेंड्स यहाँ पर 2x के, तो x की जगह पर 1 को रखेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी बराबर हैं, तो लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फ्रेंड्स f ऑफ 1, सभी का मान क्या आया है फ्रेंड्स 2 आया है, ठीक है। तो लिखेंगे फलन fx x बराबर 1 पर संतत है। एक मिनट फ्रेंड्स नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पर देखिए x बराबर 1 पर संतत है, ये हो गया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये 17 नंबर क्वेश्चन ये जो दिया गया है, इसमें दिया गया है fx इक्वल टू ax प्लस 1 यदि x क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर x क्या है यहाँ पर
छोटी संख्या है 3 से और 3 के बराबर है। तो यहाँ पर दिया गया है bx प्लस 3, यक्स क्या है ग्रेटर देन 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स ए बी का मान ज्ञात कीजिए, यक्स बराबर 3 पर फलन संतत है। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपसे फ्रेंड्स बोला है कि ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर इसमें समझ में आ जाएगा कि आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं उसको आप रटे हैं या फिर समझे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये अभी इसमें समझ में आ जाएगा। इसमें कह रहा है ए बी का मान ज्ञात कीजिए, यक्स बराबर 3 पर फलन संतत है। तो फ्रेंड्स जब आपसे इसमें किसी का मान ज्ञात करने के लिए बोले और इसमें कह रहा है यक्स बराबर 3 पर फलन संतत है, इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि इसमें आपसे दे दिया गया है मतलब कि यक्स बराबर 3 पर फलन संतत है। हमें चेक नहीं करना है, ये हमें ज्ञात है कि यक्स बराबर 3 पर फलन संतत है। हम कैसे जानेंगे कि फ्रेंड्स ये हमें दिया गया है कि यक्स बराबर 3 पर फलन संतत है? हमें इससे समझ में आ जाएगा। जब फ्रेंड्स किसी का मान ज्ञात करने के लिए कहता है तो फ्रेंड्स उसमें जो कंडीशन होती है वो पहले से ही दे दिया जाता है। जैसे कि इसमें पहले से ही आपको दे दिया गया है कि यक्स बराबर 3 पर फलन संतत है। आपको चेक नहीं करना है, वो फ्रेंड्स ये दिया गया है। तभी फ्रेंड्स जब ये संतत होगा फ्रेंड्स तभी हम ए बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। जब फ्रेंड्स ये एक्स बराबर 3 पर संतत ही नहीं होगा तो ए बी का हम मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो इसमें फ्रेंड्स आपसे संतत न कहकर इसमें ए बी का मान आपसे ज्ञात करने के लिए बोला है और ये कह दिया गया है कि एक्स बराबर 3 पर फलन संतत है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आपको समझना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। और फ्रेंड्स सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा, जैसे आप सॉल्व करते हैं उसी टाइप से इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पर लिखेंगे एट एक्स बराबर 3, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप कहेंगे कि जब ये एक्स बराबर 3 पर फलन संतत है बोल दिया गया है तो आप इसमें एक्स बराबर 3 पर इसको चेक करने क्यों जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमें जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसका मान हमें दिया रहता है फ्रेंड्स उसका हमें फार्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है, तो उसी टाइप से इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे LHL एट एक्स बराबर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पर 3। देखिए फ्रेंड्स जब संतत है, संतत, अच्छा ये बताइए फ्रेंड्स आप हमको कि मान लीजिए कोई बिंदु पर हम संतत चेक करते हैं तो हम कब कहते हैं कि ये संतत है और कब कहते हैं कि ये संतत नहीं है। आप कहेंगे फ्रेंड कि अभी जब आप इतना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप यही कह रहे थे कि जब LHL और RHL और एफ ऑफ मतलब यक्स मतलब जिस पर हम वैल्यू चेक कर रहे हैं तीनों जब आपस में बराबर होते थे तो हम क्या कहते थे फ्रेंड्स, संतत है। तीनों में से कोई एक फ्रेंड्स इक्वल नहीं होता था तो हम क्या कहते थे, संतत नहीं है। इसका मतलब फ्रेंड्स कि ये संतत बोल दिया है तो इसका मतलब ये जो LHL RHL और जो उस बिंदु पर हम चेक करेंगे सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो लिखेंगे LHL एट एक्स बराबर 3 पर, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 3 से छोटी वैल्यू कहाँ पर है फ्रेंड्स, ax+1 है तो यहाँ पर x की जगह पर 3 माइनस एच लिखेंगे +1, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स ये 0 हो जाएगा तो 3a+1 ये आ गया, ये मान आया है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे RHL एट एक्स बराबर 3। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच, यहाँ पर ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पर 3 प्लस एच मतलब कि 3 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए किसी भी संख्या में फ्रेंड्स। मान लीजिए 2 है, ठीक है, इसमें हम +0.0000 मान लीजिए कितनी भी छोटी वैल्यू ऐड करेंगे लेकिन वो क्या होगा फ्रेंड्स, ये मतलब छोटी वैल्यू कितनी भी छोटी वैल्यू हो लेकिन जब हम किसी भी संख्या में ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स ये जो संख्या दी गई है उससे तो कुछ ना कुछ बड़ी संख्या हमें मिलेगी। तो वही इसमें कहता है फ्रेंड्स 3 प्लस एच भले ही छोटी वैल्यू है लेकिन जब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ ना कुछ तो बड़ी वैल्यू में वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस एच मतलब 3 से बड़ी संख्या में लेना है। तो यहाँ पर ऊपर दिया गया है bx+3, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे b, यक्स की जगह पर इसको लिखेंगे 3 प्लस एच, bx
प्लस 3 है, 3 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ये यक्स का मान है। तो यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 भी हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर यच 0 हो गए, ठीक। तो यहाँ पर 3 भी प्लस 3 ये हो गया, इतना आया। अब चलिए चेक करते हैं एफ ऑफ 3 पर। एफ ऑफ 3 पर चेक करेंगे फ्रेंड्स, कितना आएगा फ्रेंड्स, उसी को लिख देंगे यहाँ पर। मतलब कि एफ ऑफ 3 का मान क्या है फ्रेंड्स, मतलब 3 के बराबर इसमें क्या दिया गया है कि यक्स का मान 3 से छोटा और 3 के बराबर है, तो यहाँ पर इसी को लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे प्लस 1, मतलब 3x था, तो यहाँ पर फ्रेंड्स x की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर 3 है प्लस 1 हो गया। तो फ्रेंड्स आपसे पहले ही इसमें बोल दिया गया था कि ये क्या है, सभी बराबर है, मतलब LHL RHL और ये सभी बराबर होंगे। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम हैं, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक ही लिखेंगे। तो यहाँ पर 3a प्लस 1 इक्वल टू RHL 3b प्लस 3, ठीक है, ये इतना हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3a इसको इधर लेकर आते हैं, माइनस 3b इक्वल टू 3 इधर आएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, a माइनस बी इक्वल टू 2/3। अब ये 3 कहाँ से आया, तो 3 फ्रेंड्स इसमें से हमने कॉमन लिया 3, उसके बाद इसको बट्टे में भेज दिया, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या है, 2/3। चाहे फ्रेंड्स आप इसको लिखिए या फिर इसको लिखिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 17 नंबर क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद की जो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।